दबाव अगर बनाना होता तो हम भीड़ लेके जाते। हम एक गाड़ी में गए, दो दो गाड़ी में, एक में तो दो ही व्यक्ति थे, एक मेरी गाड़ी में कोई तीन चार व्यक्ति थे। अगर दबाव बनाना होता तो हम वहाँ पे अधिकारियों को भिजवाते, हम वहाँ पे प्रेस को लेके आते। मेरे साथ आप तो मेरे साथ भी, आप मेरे पीछे पीछे तो आप आए हैं वहाँ पे। तो प्रेस की मौजूदगी में कैमरे के सामने कौन दबाव बनाता है सर? और जब से मैं पहुंचा हूं और जब से मैं गाड़ी में बैठा हूं वो सामने है। पहले रॉबिन के साथ बदतमीजी हुई और ये लचर कार्रवाई की वजह से मेरे साथ बदतमीजी हो रही है। ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हम एक अतीक अहमद यहाँ पर बिजनौर में खड़ा कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, आपका कहना है 16 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी, जैसे कि आरा मशीन पे भी 2 बार वो सील लगी, उसके बाद जो है वो टूटती रही, क्या प्रशासन के नॉलेज में नहीं था? क्या प्रशासन इनको जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता? मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि इसी को तो माफिया कहते हैं। जब आपकी संलिप्तता हो जाए और जो नियम के रखवाले हैं वो इसे बढ़ावा देने लगे। यही तो मेरा प्रश्न है कि अगर आप वन विभाग के अधिकारी को बताओगे तो वन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी तो संलिप्त है उसमें, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने ये बात वहीं से शुरू करी थी कि इतनी ज्यादा लकड़ी रोज आ रहे, पेड़ आ रहे हैं वहां पे कट के, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जीएसटी का। और वो जो पेड़ कट के आ रहे हैं वो भी अवैध ही आ रहे होंगे, और चिर के लकड़ी बाहर जा रही है वहां से रोज। और ये मेन रोड पे है सर, ये मेन रोड पे है, कोई अंदर छुपी हुई जगह में जंगल के किनारे नहीं है। सांसद जी, आपकी पार्टी के कुछ लोग संरक्षण प्राप्त है माफियाओं को? मेरी पार्टी के बीजेपी के कुछ लोग संरक्षण प्राप्त है इनको? मैं इन माफियाओं से बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहता, तो इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है और कौन इनके मित्र हैं इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मगर निश्चित रूप से इनकी जड़ें बहुत नीचे, बहुत गहरी फैली हुई हैं। अगर इन पे सख्त कार्रवाई हो, जिसकी मैं मांग बार बार कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग लपेटे में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग, इनका काला धन सफेद करने में संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मगर ये जांच, मैं सारी बातें अभी पहले नहीं खोलना चाहता हूं कि मैं उन्हें सतर्क कर दूंगा, मगर जांच जिस दिन सही से हो गई तो इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। सांसद जी, ये बात कही जा रही है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, इसको लेके इस सारी चीज़ों के लिए राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक कल मिले थे, उन्होंने भी ये बात कही। ये सिर्फ बिजनौर में कार्रवाई नहीं हो रही है, माफियाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। आज से नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई आज नहीं हुई थी, 27 को ध्यान में रख के नहीं हुई थी। जो भी ऐसे तत्व हैं जो कि गैर कानूनी काम छाती ठोक के कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से नियंत्रित करना ही पड़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये हमारे शासन की प्राथमिकता है। आज से नहीं है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इन कारोबार, जो इस तरह के कारोबार है जो कि अनियम, मतलब जो कि संरक्षण में चल रहे हैं, चाहे वो नेताओं का संरक्षण हो, चाहे वो प्रशासन का संरक्षण हो, जिन पे जो पनपते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो अवैध कॉलोनी काटनी हो, चाहे वो आरा मशीनें चलानी हो, चाहे वो स्टोन क्रशर हो जिनकी आड़ में अवैध खनन हो रहा हो, चाहे वो मट्टी का हो रहा हो, चाहे वो रेते का हो रहा हो। ये रात को क्यों होता है सर खनन? अगर ये वैध खनन है तो ये रात को क्यों चलता है, ये दिन में क्यों नहीं चलता? तो ये लाखों रुपए रोज का काम हो रहा है। ये अवैध काम जो हो रहा है ये रोका गया है अभी। मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्रशासन का, जिन्होंने इस पर सख्ती से रोक लगाई है जब से इसमें प्रकाश डाला गया है। मगर बात यह है कि अगर ये वैध है तो ये रात को क्यों होता है काम, और क्या हमें पता नहीं है कि ये काम चल रहा है? पर इस पर हम क्यों नहीं इसे अंकुश कर सकते? और अगर हम इस पर अंकुश डाल रहे हैं तो इतनी आपत्ति क्यों, इतना दर्द क्यों? और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जो आदमी कब्रिस्तान घेर रहा है, जो आदमी गरीबों के खिलाफ जिन्होंने मुकदमे करे हुए हैं और जिनका उत्पीड़न करे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहा है, तो
ये किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर? हम पकड़ रहे हैं माफिया, पेट में दर्द होता है अराजनैतिक किसान यूनियन के दर्द में, पेट में, इसका क्या मतलब है सर? तो ये मैं तो खुद कह रहा हूँ सर, इनके जड़ें बहुत लंबी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिली हुई हैं, और अगर जांच होगी सख्ती से तो निश्चित इसमें सामने आएगा।